गाइस, वेलकम टू मंजिल। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर एंड कनाडा को लेकर मैं बात करूँगी कनाडा के प्रोसेस टाइम को लेकर। प्रोसेस टाइम जो है वो 12 वीक्स शो हो रहा था, जो इन्होंने इम्प्रोवाइज करके अपनी साइट में डाला था। और 12 हफ्ते की मैं बात करूँ बच्चों ने पहले या फिर एजेंट्स ने पहले लगाने शुरू कर दिए थे कि हाँ जी 12 हफ्ते लगेंगे प्रोसेस टाइम को। बट जो अभी अगस्त में रिजल्ट्स दिखने शुरू हुए हैं इनटेक्स के, तो उसमें बड़ा फास्ट इनटेक देखने को शुरू हुआ है। स्पीड बहुत ही हाई है। अब वो कितनी स्पीड है, या आपने जब कनाडा के लिए फाइल अप्लाई करनी है तो आपको कितने टाइम पहले करनी चाहिए, और कनाडा में अब सिचुएशन क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे स्पीड जो है वो काफ़ी फास्ट हो चुकी है। कंपेयर करूँ 2020 के कारण, तो उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे 60% हायर। जो इतनी स्लो स्पीड 2020-21 में थी, अब जो फास्ट स्पीड आफ्टर जो जून इनटेक के बाद देखने को मिली है, एंड हमें रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं 45 डेज में। यस गाइज, जिन बच्चों ने भी जून इनटेक लिए अप्लाई किया था उनके रिजल्ट्स जो हैं वो 45 डेज में दिखने शुरू हो चुके हैं। एंड जिन बच्चों ने सितंबर के लिए अप्लाई किया वो उनके अभी अगस्त में जो है, या अगस्त के बाद जस्ट मिड ऑफ द अगस्त जो है रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं, जिन्होंने सितंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये बिल्कुल श्योर शॉट है कि आप अपने इनटेक पे ऑन टाइम पहुंचोगे। पहले जितनी भी ब्लंडर्स हो रहे थे कि आपका इनटेक आ गया था, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा था, फीस गई हुई है, वो कह रहे हैं ऑनलाइन स्टडी कर लो, ऑनलाइन में आपका 1 साल खत्म हो चुका है, रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा। ऐसा कोई भी सिनेरियो या प्रोसेस नहीं है कनाडा के लिए। अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हो बट डर रहे हो कि पुराने केसेस को देखकर कि ये भी जो है हमें लमका देगा या हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, हमारे पैसे फंस जाएंगे, तो अभी ऐसा कोई सिनेरियो है। ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसे सीन्स बहुत हुए थे, अभी तक भी वो फाइल्स चल रही हैं, पर वी कैन कंसिडर इट अ बैड लक कि वो उस दौरान हुई जब कनाडा ने AIPs लॉन्च की बट उन पे काम करना भूल गए, और अब वो सिर्फ उन बच्चों पे काम कर रहे हैं जो कि न्यू फाइल्स लगी हैं। क्योंकि जब 2020 में फाइल्स गई हुई थी तो उन बच्चों के कुछ ऐसे भी हैं जिनके 2-2 साल जो डिग्री या डिप्लोमा के थे वो ख़त्म हो चुके हैं, बट रिजल्ट अभी नहीं आ रहा। इनफैक्ट रिजल्ट क्या, फाइल का भी नहीं पता चल रहा। और इसमें ना किसी एजेंट की गलती है ना यूनिवर्सिटी की गलती है, ये सारा कुछ एम्बेसी के हाथ में है, और एम्बेसी इसको क्लियर आउट नहीं करती है, और उसके बाद जो है जो बात की फाइल्स हैं उस पर फोकस करी। और जबकि मैंने देखा ये जून का जो ट्रेंड है वो गिवन पीरियड में अभी तक उनकी वेबसाइट में अपडेटेड नहीं हुआ, अभी भी 12 वीक्स दिखा रहा है प्रोसेस टाइम, बट 45 डेज में भी रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। स्पीड्स आर नॉर्मल, वीज़ाज आर नॉर्मल। आप अपनी फाइल के ऊपर काम कर सकते हैं, कनाडा के ऊपर काम कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी रिफ्यूज़ल के चांसेस ना आए, जिसके ऊपर आपने काम करना है अपने एकेडमिक्स परफॉर्मेंस, अपने IELTS परफॉर्मेंस, अपने फंड्स को लेकर और अपनी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, लास्टली अपने कोर्स और प्रोग्रेशन को लेकर। अगर ये सब चीज़ आप काम करते हैं और कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं तो इट इज़ 100% चांसेस कि आपकी जो है वीज़ा आएगा ही आएगा। और जैन इनटेक की अगर मैं बात करूं, चाहे फिर वो UK का लगा लीजिए या फिर कनाडा का, जैन इनटेक जो है वो कनाडा का सितंबर इनटेक से कंपैरिजन में छोटा होता है। उसके लिए जो है वो फाइल्स ओपन हो चुकी हैं। अगर आपने जैन के लिए अप्लाई करना है तो अभी से ही फाइल्स लगाना शुरू कर दो। एंड थैंक्स टू दोस्त कैटेगरी, जब से ये प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी का सिस्टम भी शुरू हुआ है, तो वो बच्चे भी जा सकते हैं जिन्होंने सुपर प्रायोरिटी में अपनी फाइल लगानी है, क्योंकि पीछे से ये बंद हो चुका था। सिर्फ एक नॉर्मल या जनरल केसेस जाते थे, वो भी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, बाकी वीज़ास भी बंद कर दिए थे, चाहे वो टूरिस्ट था या फिर PR था या फिर वर्क परमिट पे था। जो ये स्टूडेंट वीज़ा जो है, अब सब तरह की वीज़ास ओपन हैं। अपने फंड्स को प्रॉपर करके सितंबर इनटेक के रिजल्ट्स जो है अभी अगस्त में दिखने शुरू हो जाएंगे, या फिर हो भी चुके हैं और बहुत ही रिकवर में आ रहे हैं, बहुत फास्ट आ रहे हैं। और जनवरी इनटेक के लिए भी इनटेक ओपन हो चुका है, यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हद तक खुल भी चुकी हैं, तो उसके लिए आप ऑन टाइम लगा सकते हैं। रही बात वीक प्रोफाइल के लिए, ये बात सच है कि वीक प्रोफाइल की जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से डिफर कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं, तो अगर आ भी रहे हैं तो रिफ्यूज़ल आ रहा है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन जो बचता है तो वो UK है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। बट येस, कनाडा में अब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल ही कंसिडर होती है, देखते हुए कि कनाडा में जो रश है वो ओवरलोड हो चुका है, इवन दो हर प्रोविंस में हो चुका है। अगर आप कनाडा के लिए सपना देखते हैं, योर ड्रीम डेस्टिनेशन इज़ ओनली कनाडा, तो आप अपनी प्रोफाइल को
पहले लगाएं और सारी डॉक्यूमेंटेशन प्लस फंड्स को एक अच्छी तरह से असाइन करके एक अच्छे एजेंट से की तरफ से लगाएं तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर रियल और ट्रू इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं।